बेस थ्योरम के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से करेंगे। पहले बहुत ही ईजी एग्जाम्पल, फिर इसके बाद उससे डिफ़िकल्ट कैंसर वाला, और लास्ट वाला मेरा जेई क्वेश्चन है। बेस थ्योरम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर रहता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो टीचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे हमें कुछ जार्स गिवन है। बॉल ब्लू मैंने निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जार 1 से आई है। ठीक है, आप नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है? यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक वो आते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल ब्लू है, बॉल इज ब्लू। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे बॉल ब्लू आ चुकी है, यानी मैंने काम कर लिया है। अब मुझे चेक करना है कि ये कौन से जार से आया है, 1 से, 2 से, 3 से या 4 से, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बेस थ्योरम में हम हमेशा उल्टा चलते हैं, रिवर्स। रिवर्स कैसे? आप अगर बॉल निकालनी है तो क्या करोगे? आप पहले जार सेलेक्ट करोगे और फिर उसमें से बॉल निकालोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बॉल निकल चुकी है, बॉल ब्लू है, मुझे बताना है कि जार 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं। जब भी उल्टा चलते हैं तो बेस थ्योरम आती है, पर आप टेंशन ना लो। ठीक है, हम इस सब को करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी से। कैसे? प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक चीज़ हो चुकी है, तो मैं ऐसे स्लैश बनाता हूँ। क्या चीज़ हो चुकी है? कि बॉल ब्लू है, तो बॉल ब्लू, इसको सिर्फ ब्लू लिखूँगा बाद में मैं। और क्या निकालना है? जार 1। ठीक है, यानी मुझे ये निकालना है। अब मेरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PA/B, जो होता है वो होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB, यही होता है। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, P जार 1 इंटरसेक्शन ब्लू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ब्लू। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जार 1 इंटरसेक्शन ब्लू, इसका क्या मतलब होगा? कि प्रोबेबिलिटी जार 1 सिलेक्ट हुआ इनटू प्रोबेबिलिटी ब्लू आया जार 1 से, J1 कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यही हुआ ना, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आता है हमारा। प्रोबेबिलिटी जार 1 कि जार 1 सिलेक्ट हुआ इनटू प्रोबेबिलिटी कि ब्लू आया जार 1 से। ठीक है, आपको कभी फॉर्मूला अगर मिस्टेक हो रहा हो ना, तो हमेशा याद रखना ये J1 स्लैश के बाद वाला और ये जो है ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, डिवीजन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ब्लू। अब जो ब्लू है वो कैसे भी आ सकती है, जार 1 से आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी जार 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ब्लू स्लैश जार 1। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जार 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ब्लू स्लैश जार 2, यानी ये जो नीचे निकाल रहा हूँ उसका मतलब है कि जार 1 सिलेक्ट करा, उसमें से ब्लू निकाला, जार 2 सिलेक्ट करा, उसमें से ब्लू निकाला, जार 3 सिलेक्ट करा, उसमें से ब्लू निकाला, जार 4 सिलेक्ट करा, उसमें से ब्लू निकाला। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। पर जो क्वेश्चंस करते हैं वो यूजुअली हम करते हैं ट्री डायग्राम बना के। कैसे? अब हमने क्या करना है, पहले मैंने जार सेलेक्ट करे, तो जार 1 J2 J3 J4। ठीक है, ऐसे 4 जार सेलेक्ट करें, और जार सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी मेरी वो होगी 1/4। तो इसकी 1/4 1/4 1/4 1/4 है ना। अब जार 1 में से मुझे ब्लू सेलेक्ट करना है। ठीक है, जार 1 में से मुझे ब्लू अगर सेलेक्ट करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जार 1 में मेरे पास 3 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हैं 3 + 2 7, तो 3/7। जार 2 में से अगर ब्लू सेलेक्ट करूँगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 ब्लू हैं आउट ऑफ 7, 5/7। ठीक है, जार 3 में से 2 ब्लू हैं आउट ऑफ 6, 2/6। और जार 4 में से 1 ब्लू है आउट ऑफ 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? मेरे को निकालना था प्रोबेबिलिटी जार 1 स्लैश ब्लू, है ना। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ब्लू जार 1 से निकला इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जार 1, यानी पहले जार 1 सेलेक्ट करा मैंने,
तो इस प्रोबेबिलिटी ब्लू निकला जार 1 से, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू 3/7। तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 1/4 इंटू 3/7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने भी केसेस हैं ब्लू के, तो 1/4 इंटू 3/7, ऐसे ही 1/4 इंटू 5/7, 1/4 इंटू 2/6, 1/4 इंटू 1/3, बस सम कर दो, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जार 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ब्लू स्लैश जार 1, और डिनोमिनेटर में होगा प्रोबेबिलिटी ब्लू की, तो जार 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, चारों में से आ सकती है। अगर फर्स्ट से करूँ तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी जार 1 की होगी 1/4, और ब्लू आएगा इससे, ये होगा 3/7 एंड सो ऑन, ये हमने अभी निकाला था। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कैंसर वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे कैंसर की स्टडी हुई, पता चला कि 10% वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो मेरे पास 2 केस बनेंगे। एक तो मैंने अगर वुमेन सिलेक्ट करी, कोई भी वुमेन, तो मेरे पास 2 केस बने, एक कैंसर वाला, एक नॉट कैंसर वाला। NC कर देता हूँ इसको। ठीक है, कैंसर वाला है 10% यानी 1/10, नॉट कैंसर वाला है 9/10। ठीक है, अब गिवन है अ वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर हैज़ 95% ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम मैमोग्राम। तो जब वो टेस्ट करवाती है और अगर उसे कैंसर है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, इसका चांस है 95%। ठीक है, अगर उसे कैंसर है तो। और अगर उसे कैंसर नहीं है, विदाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो उसको 8% चांस है पॉजिटिव आने का। तो 8% चांस है पॉजिटिव आने का। ठीक है, आप नोटिस करो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कैंसर हो या ना हो, टेस्ट में से पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ पे कैंसर तो नहीं है पर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। ये कोविड के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये बहुत ही कॉमन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि वुमेन को हैज़ कैंसर गिवन दैट उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी कैंसर निकालनी है जब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैंसर स्लैश पॉजिटिव, ये होगा प्रोबेबिलिटी कैंसर इंटरसेक्शन पॉजिटिव डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, है ना। अब देखो कैंसर और पॉजिटिव, कैंसर और पॉजिटिव, ये वाला केस कौन सा है कि 1/10 में कैंसर हो और पॉजिटिव का है 95% यानी 0.95, तो ऊपर आएगा 1/10 इंटू 0.95 होगा 95/100। ठीक है, पॉजिटिव किस किस केस में आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है या तो कैंसर हो और फिर पॉजिटिव रिजल्ट हो, यानी 1/10 इंटू 95/100। एक और केस भी हो सकता है कि कैंसर नहीं हो पर पॉजिटिव हो, यानी उस केस में क्या होगा कि पहले मैंने बंदा सिलेक्ट करा, उसमें से उसको कैंसर नहीं है तो 9/10, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसका 8% है, तो ये होगा 8/100। ठीक है, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसे निकल के आता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। इसको देख लेते हैं। गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इज़ 10%, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया और कैंसर है, ये 95% गिवन है, और पॉजिटिव रिजल्ट आया नॉट कैंसर, ये 8% गिवन है। हमें निकालना है उल्टा कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो कैंसर है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेम निकाला, कैंसर इंटरसेक्शन पॉजिटिव रिजल्ट डिवाइड बाय पॉजिटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव हो सकता है या तो कैंसर है और पॉजिटिव रिजल्ट आया, और नॉट कैंसर है फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ये हमने निकाला था अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है कुछ ऐसे ही। ओके, ये मेरा कुछ 56% केस में आता है, बहुत ही कम है यार वैसे ये। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो 56% यानी अराउंड आधा केस होगा कि आपको एक्चुअली कैंसर होगा, नहीं तो कैंसर नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट अच्छा नहीं है ये। तो अच्छे टेस्ट में ये ज़्यादा ये हायर आता है कि पॉजिटिव रिजल्ट में कैंसर एक्चुअली हो। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जेई क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में एक सिग्नल की बात हो रही है जो कि ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी कुछ गिवन है। अब पहले तो सिग्नल आया, ठीक है, तो ये होगा या तो ग्रीन या रेड। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब ये जो ग्रीन है ये गया स्टेशन ए पे, ठीक है, और फिर स्टेशन बी में। लेकिन जब ग्रीन ने छोड़ा ना यहाँ पे,
तो दो केस आ सकते हैं। जब स्टेशन ए पे गया, तो ए पे गया जब, तो या तो ये करेक्ट आ सकता है, करेक्ट, या ये रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। यानी अब करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, रॉन्ग भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। यानी अगर ग्रीन गया और इसे करेक्ट मिला तो इसका मतलब यहाँ पे ए ग्रीन होगा, यानी ए को ग्रीन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन गया और इनकरेक्ट होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इसको मिलेगा यहाँ पे रेड, ठीक है, ग्रीन की जगह रेड मिलेगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे अगर रेड आया मेरा, उसके बाद दो केस बनेंगे, एक करेक्ट एक रॉन्ग, 3/4 और 1/4। तो अगर ए करेक्ट आया, इसका मतलब ए करेक्ट, इसका मतलब होगा कि रेड गया और रेड ही मिला उसको, यानी ये होगा ए रेड की प्रोबेबिलिटी। और अगर रॉन्ग आया, ए रॉन्ग, तो इसका मतलब यहाँ पे ए गया तो सही, पर रेड गया तो सही, पर रेड नहीं मिला उसको मिला ग्रीन, तो ए ग्रीन, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा यही गेम होगा, जो ए से गया, अब ए से भी दो सिग्नल गए, सिग्नल तो एक ही गया पर दो केस बन सकते हैं। एक अगेन करेक्ट वाला, तो अब बी के पास करेक्ट आ सकता है या बी के पास रॉन्ग आ सकता है। अब अगर यहाँ से मैं ग्रीन छोड़ूं तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे बी करेक्ट होगा, बी ग्रीन, ठीक है। यानी ग्रीन छोड़ा मैंने, ग्रीन ही मिला है इसको। अगर ग्रीन छोड़ा और इसको गलत मिला तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, तो बी रॉन्ग होगा मेरा यहाँ पे रेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं रेड छोड़ूं तो इसकी भी दो प्रोबेबिलिटी होंगी, 3/4 1/4। रेड छोड़ूंगा और इसको रेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, यानी यहाँ पे आएगा बी रेड, ऐसे ही यहाँ पे आएगा बी ग्रीन एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हम दोबारा बनाएंगे इसको, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी इज़ ग्रीन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, यानी प्रोबेबिलिटी कि बी को ग्रीन मिला, ये निकालना है हमें। नहीं, सिग्नल रिसीव, अच्छा ये गिवन है, ओह सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी स्लैश बी को ग्रीन मिला, ये हमें गिवन है, और हमें चेक करना है कि एक्चुअल भी ग्रीन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे केस हो सकते हैं जब बी को ग्रीन मिला हो। एक तो ये वाला केस है, एक ये वाला केस है, ऐसे यहाँ पे दो केस और बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन स्लैश बी ग्रीन निकालना है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की स्लैश बी को ग्रीन मिल चुका है, ये निकालना है। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी कि पहले ग्रीन ही सिलेक्ट हुआ और बी ग्रीन आया, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि बी को ग्रीन मिला, ठीक है। यानी यहाँ पे ये केस बनेगा। तो दोबारा बनाते हैं अब अपना डायग्राम और उसके बाद देखते हैं कैसे आएगा ये। तो कैसे करा था हमने, पहला जो सिग्नल था मेरा वो था ग्रीन या रेड। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, रेड की 1/5। ग्रीन से गए मेरे दो सिग्नल, अच्छा ग्रीन से दो केस बने मेरे, एक होगा करेक्ट वाला तो करेक्ट, और एक होगा रॉन्ग वाला। करेक्ट होगा अगर तो ऊपर ग्रीन ही आएगा, यानी ए को ग्रीन मिलेगा। अगर रॉन्ग हुआ तो इसको ए को रेड मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 1/4 है। ऐसे ही रेड के पास जाऊँ तो रेड में अगर करेक्ट होगा तो फिर ए को रेड मिलेगा, तो यहाँ पे रेड आएगा, और अगर रॉन्ग होगा तो ये ए को ग्रीन मिलेगा। अगेन इसकी 3/4 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब ए के पास ग्रीन है, इसने दोबारा छोड़ा, तो अगर इसका करेक्ट हो यानी बी को ग्रीन मिलेगा, और इसका रॉन्ग हुआ तो बी को रेड मिलेगा। यहाँ पे करेक्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, रॉन्ग की 1/4। सिमिलरली ए रेड है, तो अब इसको बी को छोड़ूंगा तो करेक्ट वाले केस में बी को रेड मिलेगा अब, ठीक है, और रॉन्ग वाले केस में बी को ग्रीन मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन 3/4 1/4। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे ए रेड है तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, एक करेक्ट एक रॉन्ग। अगर करेक्ट मिला उसको, यानी रेड गया रेड ही मिला, तो ये होगा बी रेड, रॉन्ग होगा बी ग्रीन, और यहाँ पे ऊपर 3/4 नीचे 1/4। ऐसे ही अगर ग्रीन सिग्नल है और करेक्ट मिला उसको तो यहाँ पे होगा ऊपर ग्रीन, फिर अगर रॉन्ग मिला तो रेड मिलेगा 3/4, तो ऊपर 3/4 नीचे 1/4, ओके। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिग्नल ग्रीन था स्लैश प्रोबेबिलिटी बी ग्रीन है, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये होगा प्रोबेबिलिटी ग्रीन इंटरसेक्शन बी ग्रीन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी ग्रीन, ठीक है। पहले तो ऊपर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन भी हो
और बी के पास ग्रीन पे आया हो, तो ये केस होगा हमारा, ये ऊपर बी ग्रीन वाला, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन गया, और ये वाला, और बी के पास भी ग्रीन आया, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जितनी प्रोबेबिलिटीज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम होगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, जहाँ पे पहला ग्रीन सिग्नल है और मिला भी ग्रीन, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में है कि प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन आएगा ब्लू उसमें बी में, ठीक है। उसके लिए दो केस और बनेंगे, एक ये वाला, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, और एक ये वाला, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, और इसकी होगी 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/4, 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ये 1 2 3 4 इन चारों का सम होगा, और न्यूमरेटर में ये जो मैंने गोले बनाए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम होगा, ठीक है। करके देखते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन इंटरसेक्शन सिग्नल रिसीव्ड इज ग्रीन, इसके दो केस बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और सिग्नल रिसीव्ड इज ग्रीन, इसके 4 केस बनेंगे। इन सब का सम करूँगा, आप नोटिस करो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो इसको कैंसिल कर देना आप, क्योंकि मैंने नोटिस करा है बहुत दिक्कतें होती है लोगों की, लोग बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं और फिर बाद में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ऊपर ये है 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 4 40, और नीचे होगा ये 40 प्लस 3 प्लस 3 40/46, यानी 20/23, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ओके। चलो ऑल राइट, यहाँ पे बेस थ्योरम ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल देखेंगे क्या होता है, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्लास 12 ही चलेगा थोड़ा टाइम, और उसके बाद कमेंट कर दो अगर कुछ और चाहिए तो देख लेंगे, ठीक है। चलो सी या गाइस।